बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वकार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ लेफ़्ट ओवर रोटी से एक बेहतरीन बेसन वाली रोटी मसालेदार और उसमें आलू भी हों और वेजिटेबल्स भी हों, कैसे बनेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स, ये है मेरे पास रात की बची हुई 3 अदद रोटियाँ, ये मेरे पास बच गई थी। के साथ व्यूअर्स मैंने लिए एक छोटे साइज़ का आलू, उसको मैंने श्रेड कर लिए। धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने पुदीने के पत्ते और हरी मिर्चें लिए। जो आपके पास अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज ली मैंने और ये मसाले हैं। नमक है टेस्ट के मुताबिक, 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। और ये है मेरे पास बेसन, 1/2 कप मैंने बेसन लिया है। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट कर। सबसे पहले हम मसाले डाल देंगे और अच्छी तरह बेसन में मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम ये पुदीना और हरी मिर्चें, अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप ज़रूर डालें। प्याज ऐड कर देंगे। प्याज आपने व्यूअर्स मस्ट डालनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है प्याज का। और ये हैं आलू, ये मैंने श्रेड करके रखे हुए हैं। एक मैंने छोटे साइज़ की आलू ली थी। मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बेसन को मैंने तैयार कर लिया है। इतनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, हमने क्या करना है कि एक रोटी हमने लेनी है और उसके ऊपर हमने लगाना है बेसन। इस तरह आपने फैला देना है चारों तरफ। प्लेट में रख के मैं लगाऊंगी, हाथ पे आसानी से नहीं लग रही थी। व्यूअर्स, रोटी पे मैंने सारा बेसन लगा लिया है और अब हम तवा रखते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं और इसको हम फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, तवे पे मैंने थोड़ा सा घी डाला है, अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और दूसरी साइड पे मैंने बिल्कुल भी बेसन नहीं लगाया, ये आप देख सकते हैं। तो पहले हम इसको सीधा रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, खाना पकाने से पहले और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप पूरा पढ़ें, तो फिर आप देखिएगा कि आपके खाने में, आपके रिस्क में अल्लाह पाक कितनी बरकत देता है और कितनी रहमतें आप पे नाजिल होंगी। आमतौर पे जैसा कि मेरे घर में भी और सब घरों में ऐसा ही होता है कि ताज़ी रोटी जैसे ही तवे से उतरे या तंदूर से आए तो सभी पसंद करते हैं कि हमें गरम गरम रोटी मिले। तो बासी रोटियां अक्सर हम वो डाल देते हैं छान बूरे में और वेस्ट कर देते हैं, जो कि बहुत सख्त गुनाह भी है। आप रिस्क को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और इस तरह की रेसिपीज़, लेफ़्ट ओवर रोटी की जैसे रेसिपीज़ हैं वो आप ट्राई करें तो सभी खुश होके खाएंगे और रिस्क भी ज़ाया नहीं होगा। ये देखें व्यूअर्स, नीचे से बिल्कुल रेड हो चुकी है पराठे की तरह। और ये वाली साइड हमने पहले इसलिए बनाई है, इसको फ्राई किए ताकि बेसन ऊपर से थोड़ा सेट हो जाए। अगर हम डायरेक्टली बेसन वाली साइड पलट देते तो बेसन की सारी शेप वो पराठे की वो ख़राब हो जाती। फ्लेम हमने मीडियम से लो रखनी है क्योंकि इसमें आलू भी हैं और वो कच्चे हैं, बेशक वो श्रेड किए हुए हैं लेकिन उन्हें टाइम चाहिए। तकरीबन 5 मिनट हमें चाहिए इसको फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा मैं घी और डालूंगी। व्यूअर्स, रोटी को आप साथ साथ घुमाते जाएं ताकि चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इस पे और क्रिस्पी सी हमारी बेसन वाली रोटी ये तैयार हो जाए। अब मैं देखती हूँ और ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ और ये लग ही नहीं रहा कि ये रात वाली रोटी है और इतनी ये शानदार बनी है, बच्चे बड़े सभी देख के खुश हो जाएंगे। और इसको कैसे सर्व करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको निकाल लेंगे माशाल्लाह। और मैं दूसरी रोटी तैयार करती हूँ।
और फिर मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि कैसे इनको हम सर्व करेंगे। और माशाल्लाह हमारा दूसरा पराठा भी बेसन वाला बिल्कुल रेडी है। मैं इसको निकालती हूँ और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, डिश आउट मैंने कर दी हैं रोटियाँ बेसन वाली, और मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने बच्चों के लिए बनाई है तो उस पर आप डाल दें केचप इस तरह, क्योंकि बच्चे शौक से केचप खाते हैं। इस तरह आप लगा दें केचप। और अगर आपने बड़ों के लिए बनाई है, हस्बैंड के लिए बनाई है, भाई के लिए, बहन के लिए, तो उस पर आप डाल दें मक्खन 1 टीस्पून। मैंने आपको बता दिए तरीके कि कैसे आपने सर्व करने। रेसिपी अच्छी लगे व्यूवर्स तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।